हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा पीएफटी प्रोसेस। मीन्स मैं बोल सकता हूं कि पीएफटी देने के लिए आप सब लोग जा रहे हैं। बीपीएड स्टूडेंट्स और एमपीएड स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। सर मेरी मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, सर मेरा रिजल्ट तो आया नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। तो आज की वीडियो में ओवरऑल सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंडिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के अपने खुद के प्रोटोकॉल होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं और उनकी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अरे उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है, इसमें भी ऐसे हो जाएगा, अरे उसमें तो ऐसा होता नहीं है, हो सकता है इसमें भी ऐसा ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं और उनकी गाइडलाइंस होती है, उनको फॉलो करना होता है। अब हम बात करेंगे, जब आप पीएफटी देने के लिए जा रहे हैं, आपकी पीएफटी की डेट आ चुकी है। बीपीएड एमपीएड की मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10th क्लास की मार्कशीट लेनी है। आप बोलेंगे सर जीरोक्स लेकर जानी है, ये ओरिजिनल लेकर जानी है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जीरोक्स लेकर पहुंच जाते हैं वहाँ पर। याद रखना, जब भी हम पीएफटी देने के लिए जाते हैं तो क्रॉस वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल लेकर जाने होते हैं। और मैं तो आपसे बोलूँगा एक एक जीरोक्स करवा कर लेकर जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बट क्या होता है, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो फिजिकल एजुकेशन कोर्स कराती है। तो उन सब की गाइडलाइंस को देखते हुए, एक तो ऐसा तो है नहीं एकदम बिल्कुल अलग हो जाए, तो सब कुछ मिलता जुलता रहता है। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जानी है अपने साथ में। फिर जो है आपको 12th क्लास की मार्कशीट लेकर जानी है। उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट लेकर जानी है। जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, और ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। अब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर मेरा थर्ड ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ, मेरी मार्कशीट ही नहीं आई है, सर मेरे पास तो वो है नेट वाली मार्कशीट है, क्या वो चल जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है और आपके पास सिर्फ जीरोक्स से प्रिंट आउट है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में नहीं है, तो जो प्रिंट आउट निकलता है, जो रिजल्ट चेक करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेना, यूनिवर्सिटी जाना या अपने डिपार्टमेंट जाना या कॉलेज जाना, और प्रिंसिपल से या एचओडी से आप उस पर एक मोहर लगवाना, सील लगवाना, सिग्नेचर लगवाना, ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी का है, ये छात्र हमारी यूनिवर्सिटी का है। उसको वेरीफाइड करके वो आपको दे देंगे और वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। इस चीज़ को नोट कर लेना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाता है कि सेकेंड ईयर की मार्कशीट लेकर आया है और थर्ड ईयर की मार्कशीट का है, तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मैं बात करूँ ना, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक उनके हाथ में पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना हो। आप समझ सकते हैं, इंडिया की इतनी टॉप यूनिवर्सिटी जो ऐसी चीज़ों को मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर देती है। सब कुछ होना चाहिए कंप्लीट, तो हम अंदर लेंगे, अगर नहीं है तो जाओ। कितना भी आपके पास टैलेंट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, तो जो मैंने तरीका बताया, इस तरीकों को कर जो है अपने साथ लेकर जाना। उसके बाद अगर आप एमपीएड में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो सबसे पहले आपकी जो है बीपीएड की डिग्री है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर कोई फर्जी मार्कशीट हुई, और इस बात को आप अच्छी तरीके जाते हैं, पूरी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फर्जी अगर मार्कशीट मिलती है बीपीएड की, तो वो राजस्थान के अंदर ही मिलती है। अब ये मत बोलना सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारे राजस्थान के बारे में, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो जो रियलिटी है वो शेयर करनी होती है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स निकलते हैं नौकरियों से, और मेरे भी उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो थर्ड ग्रेड में लगे थे और उनकी जो है मार्कशीट जो है फर्जी पाई गई थी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे, उनको बाहर कर दिया। तो मैं अब क्या बताऊं, छोड़ो इन सब बातों को। तो आपके पास सीपीएड डीपीएड जो भी आपने कर रखा है, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम के अंदर जो आपके मार्क्स थे, जो उसका एडवांटेज जो मिल रहा था, उसको भी अपने साथ लेकर जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट, ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। उसके बाद वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड था, वो भी लेकर जाना है। आप बोलेंगे सर वो क्यों लेकर जाना है, आप साथ में लेकर जाना है आपको। और उसके साथ साथ अपना पीएफटी वाला भी लेकर जाना है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएफटी जो हुआ है, आपका जो एडमिट कार्ड आया है कि इतनी डेट को मेरा कोटा में, जयपुर में, जहाँ पर भी है, अजमेर में, वो अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दोनों एडमिट कार्ड अपने साथ में लेकर जाने हैं। उसके बाद एनी गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, कि हाँ ये ऑथेंटिक जो है लड़का है और छात्र है जो भी है
है ना। उसके साथ साथ करंट मेडिकल सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट हाल ही में कुछ दिनों पहले जो बनवाया है वही मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना है। उसके साथ आपको क्या करना है, रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट होता है जिसको हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। और उसके साथ साथ जितने भी EWS कैंडिडेट हैं, SC ST जो भी हैं, सब जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो अपने साथ लेकर जाएं, जिन्होंने जो अपनी गाइडलाइन दे रखी कि इतने से इतने के बीच में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मेरे पास तो बहुत पुराना है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है आपको। उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। फिर उसके साथ हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, स्पोर्ट का जो खेल प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। अगर आपको नंबर लेने हैं तो, अगर आपको नंबर लेना है तो ये सर्टिफिकेट आप जरूर लेकर जाना, इसको मत भूलना। ये आपकी आइडेंटिटी का एक सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि जो है इंडिकेशन है कि यू आर स्पोर्ट पर्सन, याद रखना है इस बात को। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एजुकेशन में गैप है 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, जो भी है, तहसील से, कोर्ट से, नोटरी से एक एफिडेविट बनता है 100 रुपये का, 90 रुपये का, हर तहसील का अपना अपना जो भी है, 100-70 रुपये में आपका बन जाएगा। वो वकील खुद बना के दे देगा कि इस स्टूडेंट्स का, इस छात्र का जो है 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, और ये जो भी है, अगर आप उसको लेकर जाओगे तो आपको PFT से बाहर नहीं करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि सर मेरा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट फंसा हुआ है, वो आया नहीं है, तो याद रखना, अगर आपके पास जीरोक्स है, अगर आपके पास जीरोक्स है तो जाओ यूनिवर्सिटी बोर्ड से मोर सिग्नेचर लगवाओ, वो भी आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ये बच्चा जो ऑथेंटिक है, जो भी है, रियल है, वो आपको सब लिख कर दे देंगे, क्योंकि जब भी कोई भी किसी चीज़ को वेरीफाई करता है तो उसकी बात रखी जाती है। तो एफिडेविट वाले, अब अगर इनमें से किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम रह जाता है या भूल जाता है या उसके पास नहीं है तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप होता है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब होता है एक एप्लीकेशन आपसे भरवा लेंगे कि 20 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी आपको उस डेट के अंदर अपना जो भी सर्टिफिकेट रह गया या आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको वो जमा करना होगा। जो भी डेट बोलेंगे उस डेट पे आपको जमा करना होगा, जहाँ भी जो बोलेंगे वहाँ आपको जमा करना होगा अगर आपको एडमिशन लेना है। तो इन गाइडलाइंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। ये ओवरऑल आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। और मैं तो आपसे बोलूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो अपने साथ 1 से 2 पासपोर्ट साइज़ के जो फ़ोटो होते हैं वो भी जेब में डालकर लेकर जाना। हो सकता है कि वो आपसे कोई फॉर्म फिलअप करवाएं PFT के लिए, क्योंकि आजकल PFT एक अपने आप में चैलेंज होता है, कुछ हो जाए तो कौन जो है जिम्मेदार होगा। हालांकि जो PFT देने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट जो फिलअप करवाया वो इसी पर्पज़ से फिलअप करवाया हुआ है कि आप जो फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। तो ये ओवरऑल 12 जो पॉइंट हैं इनको एक बार रीड कर लो और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा लो और एक एक चीज़ पर आपको फोकस करना है जो अभी मैंने इस वीडियो पर बताया है, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और जिन स्टूडेंट्स का PFT अच्छा नहीं है या मैं बोल सकता हूँ कि फिजिकल उनका अच्छा नहीं है, तो मैं उनसे बोलूँगा एक अच्छे से खिलाड़ी को पकड़ लेना और उसी के पीछे दौड़ते रहना। रेस कंप्लीट कर देनी है आपको हर हालत में अगर आपको एडमिशन लेना है। थोड़े समय की बात है, 10-15 मिनट की बात है, अच्छा 10-15 मिनट निकल जाएंगी तो आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप PFT देने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।